औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम 2021 का पहला ग्रुप फिज़िक्स का उसके मल्टीपल चॉइस की जानिब बढ़ते हैं। तो बेटा पहला मल्टीपल चॉइस क्या है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा। तो बेटा ए पार्ट हमारे पास है न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, बी पार्ट मेरा हमारे पास है न्यूटन पर कूलम, सी ऑप्शन हमारे पास है न्यूटन कूलम और डी ऑप्शन हमें बता दिया गया है न्यूटन मीटर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट जो है वो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा बी ऑप्शन न्यूटन पर कूलम। तो आगे हम देखते हैं सेकंड मल्टीपल चॉइस की जानिब। नार गेट के बुलियन अलामत क्या होगी। बेटा ए ऑप्शन हमारे पास है ए डॉट बी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी ऑप्शन में एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी बार और डी ऑप्शन हमें बता दिया गया है एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो बेटा इन तमाम मल्टीपल चॉइस में सेकंड जो हमारे पास है नॉर गेट बुलियन की अलामत जो है वो हम किस में ज़ाहिर करते हैं। इसका एग्जैक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी ऑप्शन है ए प्लस बी, उसके ऊपर बार है हमारे पास तो इसकी बार के साथ उसको हम अलामत के साथ उसको रिप्रेजेंट करती है। बेटा हम इसका थर्ड मल्टीपल चॉइस देखते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या है। ए ऑप्शन है ओहम, बी ऑप्शन है वाट, सी ऑप्शन है फैरेड, डी ऑप्शन क्या है जॉल। तो इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट हमारे पास स्टूडेंट्स थर्ड मल्टीपल चॉइस का ऐसा यूनिट क्या होगा वाट। पावर को किस में मेजर किया जाता है वाट के अंदर। इसी तरह हम मल्टीपल चॉइस 4 की जानब जाएंगे। आवाज़ की इंटेंसिटी का यूनिट क्या है। तो आवाज़ को ए ऑप्शन में हमारे पास दी है वैल्यू वाट पर मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन में वाट मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन में वाट पर मीटर, डी ऑप्शन हमारे पास है वाट मीटर। तो बेटा इसमें एग्जैक्ट आंसर हमारे पास क्या है 4 मल्टीपल चॉइस का वाट पर मीटर स्क्वायर हमारे पास है, जिसके अंदर हम इंटेंसिटी को मेजर करती है। इसी तरह स्टूडेंट्स पाँचवा इसका मल्टीपल चॉइस को देखते हैं। तो पाँचवें मल्टीपल चॉइस की तरफ हम देखते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए ये ऑप्शन है प्राइमरी कॉइल वो जो होती है लेस देन सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल और पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल नॉट इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब एक पी जो है वो प्राइमरी के लिए इस्तेमाल होता है और एक पी हमारे पास होता है पावर के लिए। इस तरह एक पी जो हमारे पास है वो होता है पावर के लिए, दूसरा सेस जो हमारे पास सेकेंडरी के लिए। तो आपने बताया कि आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या स्टेटमेंट हमारे पास कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो 5 मल्टीपल चॉइस का एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है सी वाला ऑप्शन कि पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज़ इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। इसी तरह हम छठा मल्टीपल चॉइस जो है वो उसकी जानिब बढ़ेंगे कि आम तौर पर एटम को अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। एक एटम को किस सिंबल के साथ ज़ाहिर किया जाएगा, उसका सिंबल हमारे पास ए ऑप्शन ये दिया गया है, बी ऑप्शन ये दिया गया है, सी ऑप्शन ये है और डी ऑप्शन ये हमारे पास है। तो इनमें एग्जैक्ट जो आंसर है वो एक्यूरेट ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन के ज़रिए हम एक एटम की शनाख्त करते हैं। तो इसी तरह बेटा हम सातवां मल्टीपल चॉइस देखते हैं कि स्नेल का कानून है। ए ऑप्शन क्या हमारे पास है एन इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आई, बी ऑप्शन है एन इज इक्वल टू साइन आर, सी ऑप्शन है एन इज इक्वल टू साइन आर ओवर साइन आर और डी ऑप्शन हमारे पास क्या एन इज इक्वल टू साइन आई। तो हमारे पास ए ऑप्शन भी जी वो भी एग्जैक्ट नहीं है, बी वाला ऑप्शन भी एग्जैक्ट नहीं है, सी वाला ऑप्शन है एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। तो एग्जैक्ट हमारे पास ऑप्शन क्या होगा सी वाला स्नेल्स लॉ। इस जो है उसकी ये हमारे पास है मैथमेटिकल फॉर्म साइन आई ओवर साइन आर। तो बेटा आठवां मल्टीपल चॉइस उसकी जानब चलते हैं हम। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बराबर होती है। ये ऑप्शन है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू वोल्ट ओवर चार्ज, या आप इसको कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ओवर चार्ज। सी इज इक्वल टू क्यू वी और सी इज इक्वल टू 1 ओवर क्यू वी।
तो हमारे पास 8वां जो मल्टीपल चॉइस है उसका जो एग्जैक्ट आंसर है बेटा वो ए वाला है कि चार्ज ओवर है वोल्टेज, उसके जो है रेशियो के इक्वल हमारे पास है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है। इस तरह ईएमएफ का कुलिया बताना हमने, कुलिया से मुराद क्या होगा कि ईएमएफ जो है वो किसके इक्वल होता है। तो ई बराबर है क्यू ओवर डब्ल्यू, ई बराबर है क्यू ओवर टी, ई बराबर है डब्ल्यू ओवर टी, ई बराबर है डब्ल्यू ओवर क्यू। ई इधर हमारे पास एनर्जी है, डब्ल्यू हमारे पास है वाट, क्यू हमारे पास क्या है चार्ज की वैल्यू। तो इसमें ईएमएफ का किसके इक्वल है तो वो हमने एग्जैक्ट आंसर बताना है। 9th मल्टीपल चॉइस का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका हम देखते हैं 10 ऑप्शन। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अज्जा की तादाद है 3, 4, 5, 6। तो ये 10 मल्टीपल चॉइस का जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारे पास है, इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन वो है सी ऑप्शन, 5 इसकी तादाद है। इसी तरह स्टूडेंट्स वेव मुंतकिल करती है वेलोसिटी, एनर्जी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा वेवलेंथ क्या एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, एनर्जी को करती है। इसी तरह हम देखेंगे लास्ट मल्टीपल चॉइस, इस गेट से कौन सा लॉजिक ऑपरेशन हासिल होता है। ये हमें गेट की तस्वीर बता दी गई है। तो इसको देखते हुए हमने ये बताना है कि एंड गेट होगा वो ऑपरेशन, नार होगा, आर गेट होगा हमारे पास, या नैंड गेट होगा। तो 12 मल्टीपल चॉइस का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास, एंड गेट ऑपरेटर, ए ऑप्शन। उम्मीद है कि आपने ये सारे मल्टीपल चॉइस जो है वो निशान लगा लिए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।